गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। सो टुडेज टॉपिक इज, आज का टॉपिक है कि मैं आप लोगों को ये सिखाऊंगा कि प्रोनाउन, यहाँ नीचे एक एग्जाम्पल लिखा है, प्रोनाउन को कैसे बदला जाता था। इससे पहले मैंने एग्जाम्पल में कई बार बदल के दिखाया है, फिर मैंने बताया कि अभी नहीं बताऊंगा जब तक आप इस टेबल को, इस पर्सन्स को, पर्सनल प्रोनाउन को नहीं समझ जाते हैं। तब तक आप जो है इस बात को नहीं समझ पाएंगे कि ये प्रोनाउन बदल कैसे जाता है। यहाँ अगर मैं देखूँ तो राज सेट टू का टोल्ड हो जाएगा। ये रूल आप लोगों ने पढ़ लिया है कि सेट टू का टोल्ड हो जाता है। कोटेशन मार्क हटाओ, दैट लगाओ, यू का आई हो गया। ये बात आप तभी समझ पाओगे जब ये जो टेबल है आपका ये समझ जाओगे। ठीक है, तो ध्यान से देखो कैसे समझेंगे आप लोग। पहला नंबर आपको समझना है, ये सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि जो आपका पर्सनल प्रोनाउन है। आप लोग जानते ही होंगे कि पर्सनल प्रोनाउन जिसको सब्जेक्टिव केस भी कहा जाता है, तो मैंने ब्रैकेट में रखा है। आई, बी, यू, दे, ही, सी, इट, ये आपका पर्सनल प्रोनाउन है। इसके सारे केसेस जानना होगा। ठीक है, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी है, पॉजेसिव केस माई है, यानी कि ये ऑब्जेक्टिव केस हो गया, ये पॉजेसिव केस हो गया। पी का अश और अवर है। इसी तरह यू का ऑब्जेक्टिव यू है और पॉजेसिव योर है। दे का देम और देयर है। ही का हिम और हिज है। सी का हर है। इट का इट और इट्स है। तो ये ऑब्जेक्टिव केस है और ये पॉजेसिव केस है। और ये कौन सा केस है? सब्जेक्टिव केस है। तो अगर हमको केस देखना है, ठीक है, हमको अगर केस देखना है तो ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे। ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे केस, इससे हमको पता चलेगा। उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमको जानना ये जरूरी है, ये जो पर्सन है, पर्सन मतलब व्यक्ति होता है। पर्सन 3 होता है। कितना होता है? कौन कौन होता है? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन उसे कहते हैं जो बोलता है। आई माने मैं, बी माने हम। ठीक है, आई माने मैं, बी माने हम, ये दोनों फर्स्ट पर्सन है। ठीक है, हम बोलते हैं, ध्यान से सुनो, मैं बोलता हूँ, मैं फर्स्ट पर्सन, और जो सुनता है उसको सेकंड पर्सन कहा जाता है। यानी कि बोलने वाला, यानी कि यहाँ देखो राज बोल रहा है और मी सुन रहा है, ये ऑब्जेक्टिव केस है। ठीक है, तो बोलने वाला हमेशा कौन सा पर्सन होता है? बोलने वाला फर्स्ट पर्सन होता है। अच्छा, मैं यानी कि आई बोल सकता है, राइट। और दूसरा कौन बोल सकता है? ढेर सारे लोग मिलकर के बोलते हैं, उसको कोई एक सुनता है, तो ढेर सारे लोग हम होते हैं। क्या होते हैं? हम होते हैं। तो ये दोनों बोलने वाले हैं, इसीलिए बोलने वाले को क्या कहते हैं? फर्स्ट पर्सन या सब्जेक्टिव केस कहते हैं। ठीक है, तो आई और बी हमेशा बोलता है, और सुनने वाला जो होता है उसको यू यानी कि सेकंड पर्सन कहते हैं। जो बोलता है वो फर्स्ट पर्सन और जो सुनता है वो सेकंड पर्सन। बात समझ में आया? बोलने वाला हमेशा फर्स्ट पर्सन और सुनने वाला हमेशा सेकंड पर्सन। सुनने वाला एक भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। तो यू आपको मालूम होगा ये सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। ये नहीं है एक लड़के को भी यू कहा जा सकता है और ज़्यादा लड़कों को भी यू कहा जा सकता है। ठीक है, और थर्ड पर्सन क्या होता है? जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मैंने तुमसे कहा कि उसे बुला लो, तो मैं फर्स्ट पर्सन, तुम सेकंड पर्सन और वो थर्ड पर्सन। तो हम बोलने वाला यानी कि हम जो है फर्स्ट पर्सन हो गए, सुनने वाला यू यानी कि तुम सेकंड पर्सन हो गए, और दे वे लोग, ही वह लड़का, सी वह लड़की, इट कोई वस्तु, समय या मौसम के बारे में बात जब करते हैं तो इसको क्या कहते हैं? थर्ड पर्सन कहते हैं। यानी कि सुनने वाले को सेकंड पर्सन कहा जाता है और बोलने वाले को फर्स्ट पर्सन कहा जाता है। बोलता कौन है? आई माने मैं बोलता हूँ, या बी माने हम, ज़्यादा लोग मिलकर बोलें तो बी यानी कि हम, वो भी फर्स्ट पर्सन हो गया। अकेले मैं बोलूँ तो मैं भी फर्स्ट पर्सन हूँ। और तुम यानी कि जो सुनता है, जिससे मैं कह रहा हूँ, सुनने का मतलब ये नहीं वहाँ दूर खड़ा एक आदमी भी सुन सकता है। ठीक है, वो नहीं, जिससे मैं कहता हूँ और वो सुनता है, तो वो सेकंड पर्सन। और वो कौन होगा? तुम। कौन होगा? तुम यानी कि यू। ठीक है, तो सेकंड पर्सन आपका यू होगा और फर्स्ट पर्सन आई और बी होगा। बस आपको इतना ही याद करना है, फर्स्ट पर्सन आई बी और यू हो गया आपका सेकंड पर्सन। अगर इतना आपको याद है तो बाकी सब याद है। बाकी सब जितना आता है सब थर्ड पर्सन, चाहे वो किसी का नाम हो, ठीक है, चाहे किसी का नाम हो और चाहे कोई नाउन हो। ठीक है, उन सबको जो है थर्ड पर्सन के अंतर्गत रखा जाता है। बताइए आप, ही कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन।
ही थर्ड पर्सन है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि देखो जब मैंने पर्सन पूछा है, क्या मैंने बता दिया कि जब पर्सन में पूछूं तो आप लेफ्ट में देखो, इधर ही मैंने पूछा कौन सा पर्सन, तो थर्ड पर्सन है, ठीक है। दे कौन सा पर्सन, थर्ड पर्सन है। सी कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है। इट कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है। यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है। आई फर्स्ट पर्सन, बी फर्स्ट पर्सन, ठीक है। तो जब मैं पर्सन पूछूं तो आपको क्या बताना है, आपको इधर देखना है। पर्सन आपको यहाँ से दिखाई देगा, यहाँ से दिखाई देगा, ठीक है। और वहीं आपको अगर मैं केस पूछता हूँ कि कौन सा केस है, अगर मैं पूछूं देम, यानी कि ये देम कौन सा केस है, तो क्या बताओगे, ऑब्जेक्टिव केस। हाँ, तो हमको ऊपर देखना है। जब मैं केस पूछूं तो आप ऊपर देखो कि ये ऑब्जेक्टिव केस है या पॉजिटिव केस है या सब्जेक्टिव केस है। सब्जेक्टिव केस को पर्सनल प्रोनाउन भी कहते हैं, ठीक है। बैठ जाओ। अगर मैं केस पूछता हूँ, केस माने बाल, बाल नहीं होता है, केस मतलब कारक होता है हिंदी में, ठीक है। केस मतलब कारक होता है, लेकिन आप लोग दिमाग लगाना कि केस मतलब, अगर मैं केस पूछता हूँ तो केस आपको ऊपर देखना है। केस मतलब बाल भी होता है हिंदी में, वो दूसरा भाषा है, ठीक है। तो अगर मैं केस पूछूंगा तो आपको ऊपर देखना है, ठीक है। और अगर मैं पर्सन पूछता हूँ, पर्सन मतलब व्यक्ति, व्यक्ति कहाँ होगा, बगल में खड़ा होगा, है ना, अगल बगल होगा, तो आपको बगल में देखना है, ठीक है। यहाँ बगल में देखना है, लेफ्ट आपको देखना है, ठीक है। और अगर मैं केस पूछता हूँ तो आपको ऊपर देखना है, ठीक, समझ में आ गया। यू कौन सा केस है, यू ऑब्जेक्टिव केस है, लेकिन यू सब्जेक्टिव केस भी है ना। अगर मैं पूछूं हर कौन सा केस है, ऑब्जेक्टिव केस है, लेकिन हर पॉजिटिव केस भी है। ये दोनों मैच कर रहे हैं, लेकिन इनमें अंतर आप बड़ी आसानी से जान जाओगे। ये वाला अगर शुरुआती में लिखा है तो आपका ये सब्जेक्टिव केस है, और ये अगर बीच में लिखा है तो ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है। और बाकी ये वाला भी आप सेंटेंस के अकॉर्डिंग समझ जाओगे। अभी जो मैंने रूल लिखाया है, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन मतलब ये दोनों है ना, एक दो और दो क्या है, 6। ये जो फर्स्ट पर्सन है, अगर आपको रिपोर्टेड स्पीच में कहीं मिलता है, अभी मैं एग्जांपल लिखकर बताऊंगा, ये जो फर्स्ट पर्सन आपको कहीं दिखता है रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच समझ रहे हो ना, जो कोटेशन मार्क के अंदर रखा होता है, इसमें अगर आपको कहीं फर्स्ट पर्सन नजर आया तो उसको चेंज करना है, यानी कि फर्स्ट पर्सन को चेंज करना है यस, यानी कि सब्जेक्ट के अनुसार। अभी लिखा है मैंने, फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ठीक है। और वही बात सेकंड पर्सन अगर आपको कहीं रिपोर्टेड स्पीच में मिल रहा है तो सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। एग्जांपल से समझ में आएगा, अभी नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ मैंने लिख दिया कि सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। और जो थर्ड पर्सन होता है वो नो चेंज, यानी कि थर्ड पर्सन नो चेंज, एंड फॉर नो चेंज, ओके। राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा, आई एम गोइंग होम, मैं घर जा रहा हूँ, मैं घर जा रहा हूँ। यहाँ टू मत लगाना, टू नहीं लगेगा, ओके। तो राम आपका सब्जेक्ट है कि नहीं है, सेड टू आपका वर्ब है कि नहीं है, मी आपका ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो मैं किस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, इसी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। आपको इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं ढूंढना। तो सब्जेक्ट ये है, ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है, इतना बात समझ में आया। इसको कोटेशन मार्क यानी कि नोटेड काम आज कहते हैं, इसको कामा कहते हैं। और ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है। तो मैंने कहा कि आप लिखिए राम, ओके, राम हो गया। सेड टू का रूल बताया है, सेड टू चेंज इनटू टोल्ड, टोल्ड हो गया। मी लिखा है तो मी एज इट उतार दीजिए, ठीक है। तो राम का राम, सेड टू का टोल्ड हो गया, मी का उतर गया। और कोटेशन मार्क और कामा को हटा करके क्या लगाते हैं, कंजक्शन। ये कंजक्शन है, कंजक्शन के रूप में दैट का प्रयोग करते हैं। अब मैंने ये कहा कि जो आपको ये रिपोर्टेड स्पीच में प्रोनाउन दिखेगा उसको किस तरह से चेंज करना है। अब आई मिल गया, ये प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है, आई यहाँ मिल गया है ना, ये सब पर्सनल प्रोनाउन है। तो आई जो है कौन सा पर्सन है, ये रूल बहुत जरूरी है कि आपको पहले पर्सन देखना होगा, उसके बाद में आपको केस देखना होगा, ठीक। आपको पहले क्या देखना पड़ेगा, पर्सन, पहला नंबर आप पर्सन देखो, उसके बाद में केस देखो। तो मैंने ये प्रोनाउन देखा, प्रोनाउन का पर्सन कौन सा है, आशीष बताएंगे, फर्स्ट पर्सन है ना। तो जैसा कि रूल है कि फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ठीक है, ध्यान से देखना लिखा है। तो ये जो फर्स्ट पर्सन है ये चेंज होगा सब्जेक्ट के अनुसार, और सब्जेक्ट का भी है राम, ठीक, राम के अनुसार चेंज होगा, ठीक है। तो यानी कि हमको यहाँ राम लिखना चाहिए, यहाँ क्या लिखना चाहिए, राम लिखना चाहिए। लेकिन आपको ये भी मालूम है कि बार बार किसी का नाम नहीं दोहराया जाता है, उसके जगह पर प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है।
तो राम का प्रोनाउन किसको मालूम है? ही। राम का प्रोनाउन ही होता है, यानी कि क्योंकि राम लड़का है तो इसका प्रोनाउन क्या होगा? ही होगा। ये दिमाग में रखना, ठीक है। ही माने कोई लड़का प्रोनाउन है, ठीक है। तो राम टोल्ड मी, राम ने मुझसे कहा, दैट माने कि, और आई का क्योंकि फर्स्ट पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन है तो चेंज हो जाएगा फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। तो आई इसके अनुसार चेंज हुआ, राम के अनुसार, तो क्या बन गया? ही। ओके। अब मैंने एक रूल और लिखा है जिसमें बताया कि इज एम आर को वाज और वर में बदलो। तो क्योंकि यहाँ वाज लगाना चाहिए मुझे, वर लगाएंगे तो ही के साथ वर नहीं होता है, वाज होता है। तो इज एम आर को वाज वर में बदलना चाहिए, तो वाज में मैंने बदल दिया। बाकी मान लेते हैं कि यहाँ राम की जगह पर राम ना लिखा होता, क्या लिखा होता? सी लिखा होता, ठीक है। राम की जगह पर अगर सी लिखा होता तो फर्स्ट पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन है, चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, है ना। फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो यहाँ सी लिखा है तो यहीं सी लिख दो, बस बात खत्म हो जाएगा। यहाँ सी लिखा है तो यहाँ भी सी हो जाएगा, बात खत्म। लिखा है माई फादर, तो माई फादर लिखा है तो माई फादर लिख दो। मनी का स्पेलिंग है, सही है इनका, इन्होंने जो लिखा है सही है, लेकिन बड़ा हल्का लिखा है। देखो अब मैं समझा देता हूँ, इन्होंने जो बनाया था सही था, लेकिन अब मैं समझाता हूँ। सेड टू क्या हो जाता है? टोल्ड हो जाता है। और मी का क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा, कोटेशन मार्क हटाओ, दैट लगाओ, दैट यू। अब देखो ध्यान से, यही ये बात समझ गए अगर तो ठीक है, अभी आधा कुछ समझ जाओगे, 25%। यू जो है ये कौन सा पर्सन है? क्या देखेंगे? पर्सन। कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन है। तो सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। इसमें आपको ऑब्जेक्ट क्या नजर आ रहा है? ये आपका ऑब्जेक्ट है ना, ये सब्जेक्ट है। माई फादर आपका सब्जेक्ट है और मी आपका ऑब्जेक्ट है। तो सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। अब हमको ये पता हो गया कि यू जो है वो इसी के अनुसार बदलेगा, ठीक। दूसरी बात, अब हम केस देखते हैं कि केस जो है इसका कौन सा केस है? यू जो है वो कौन सा केस है? दोनों सब्जेक्टिव भी है और ऑब्जेक्टिव भी है ना। यहाँ देखो सब्जेक्टिव भी है और ऑब्जेक्टिव भी है, लेकिन नहीं, अगर मैंने कहा था कि शुरुआत में लिखा है तो वो सब्जेक्टिव है, और अगर बीच में लिखा होता तो ऑब्जेक्टिव होता है। शुरू में है तो सब्जेक्टिव, बीच में है तो ऑब्जेक्टिव केस होगा। तो अब हमको ये पता चल गया कि ये सब्जेक्टिव केस है। कौन सा केस है? ओके। अब इनके पास जब जाएगा ये तो कहेगा भैया हम तुम्हारे पास आए तो हैं, बदलना है हमको, अब तुम बताओ तुम्हारा सब्जेक्टिव केस क्या है। तो मी का सब्जेक्टिव केस अगर आपको जानना है तो यहाँ ये मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? आई होता है। और इन्होंने बड़े कम समय में ट्रिक लगा के बना दिया। तो दैट के बाद यू का क्या बन जाएगा? आई। यू फर्स्ट पर्सन है, सॉरी यू सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, ठीक है। और ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा तो उसके बाद यहाँ आकर के पूछेगा भैया तुम्हारा केस क्या है, क्योंकि इसको पता है कि मैं सब्जेक्टिव केस हूँ तो इसका भी सब्जेक्टिव केस ही मांगेगा। तो मी का सब्जेक्टिव केस आई होता है। और जैसा कि मैंने एक रूल में बताया कि हैव का हैड हो जाता है, हैव का हैड हो जाता है, बाकी नो प्रॉब्लम। ठीक। आओ इसको बनाओ, आप एक्सप्लेन करो। सही बनाए दी थे समझा दे। देखिए हमारा यहाँ पर मदर है तो मैं एडजेक्टिव ही उसको उतार देंगे, मदर लिख देंगे।
और ये देखिए सर आपको पहले ही बता चुके हैं कि सैड टू होगा तो टोल्ड में चेंज होगा। हिम है तो हिम को ऐसे ही उतार देंगे। और यहाँ पर ये इन्वर्टेड कामास कैसे हैं, इसे कामा कहते हैं, तो हमारा चेंज होगा जो कि सर ने आपको रूल में बता चुके हैं, इसका हो जाएगा दैट हो जाएगा। और ये जो आई है, आई देखिए सर आपको पहले ही बता चुके हैं कि आई फर्स्ट पर्सन है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार जाएगा, तो ये जो हमारा फर्स्ट पर्सन आई मतलब है वो मदर ही है हमारा सब्जेक्ट, तो यहाँ पर मदर के अनुसार बदलेगा, तो इसका मदर का सी हो जाएगा। और ये देखिए बिल है तो बिल को उड़ कर देंगे जो कि रूल में बता चुके हैं। और ये बीट है तो बीट को वैसे ही उतार देंगे। और ये देखिए यू हमारा सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू रूल के अनुसार ऑब्जेक्ट के पास जाएगा, तो ऑब्जेक्ट हमारा ये है, तो इसके पास जब ये आएगा तो हिम का मांगेगा ऑब्जेक्टिव केस, तो हिम का ऑब्जेक्टिव केस हिम ही रहेगा, तो ऐसे ही हिम को उतार देंगे। ये हमारा सेंटेंस पूरा हो चुका है। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल है आप लोगों का, द टीचर सेड, टीचर ने कहा यू आर अ स्टूडेंट, तुम एक विद्यार्थी हो। इसको आप लोग बनाइए। देखिए ये एग्जाम्पल जिसे लिखा है द टीचर, टीचर द टीचर सेड, क्योंकि सेड टू होता तो टोल्ड हो जाता, यहाँ पर सिर्फ सेड है तो टोल्ड नहीं होगा, सेड का सेड एज इट एज उतर जाएगा। और उसके बाद कोटेशन मार्क हटाओ, क्या लगाएंगे दैट। अब यू को हमको चेंज करना है, यहाँ आपको ध्यान देना होगा कि यू जो है वो आपका कौन सा पर्सन है भैया, यू आपका सेकंड पर्सन है एंड सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। और आपने देखा कि ऑब्जेक्ट नहीं है तो कैसे बदलेंगे, ठीक है। तो टीचर ने कहा यू आर ए स्टूडेंट, तुम एक विद्यार्थी हो, तो किससे कहा होगा, उससे कहा होगा, तुमसे कहा होगा, मुझसे कहा होगा। यानी कि सैड के बगल में अगर मैं सोचूं कि किससे कहा होगा तो सैड टू हिम भी हो सकता है, हर भी हो सकता है, यानी लड़की भी हो सकती है, और मी भी हो सकता है, यू भी हो सकता है, ठीक है। माने कि आपका कोई भी प्रोनाउन हो सकता है, ठीक है, जो सिंगुलर बिहेव करे। तो द टीचर सेड, अब टीचर ने कहा हिम, हर, मी, यू, मतलब इनमें से आप कोई भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो टीचर ने कहा दैट यू का जब हम बदलेंगे तो ही कर सकते हैं, ही वाज ए स्टूडेंट। अब आपको समझना होगा, यहाँ जहाँ मैंने ही लिखा है वहाँ हर सी भी हो सकता है, आई भी हो सकता है और यू भी हो सकता है। और अगर यहाँ आई होगा तो वाज होगा, यू होगा तो वर्ब होगा, आई के साथ वाज लगता है, ठीक, ही के साथ वाज लगता है। तो माने कि अगर आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं है और ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलना है तो ऐसे कंडीशन में आप जो है ही या सी या आई या यू लिख सकते हैं। ऑब्जेक्ट नहीं है और ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलना है तो इन चारों में से या 5-6 में से कोई भी आप लिख सकते हैं। समझ में आ गया। आप यहाँ दे भी लिख सकते हो, यहाँ पर दे भी लिख सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं। समझ में आ गया।